ये आखिरी मौका, नहीं सुधरोगे तो जनता भी सुधार देगी और सरकार भी सुधार देगी, बात मान के चल। वो जनसेवक नहीं है, वो तो गिरोह है, गिरोह। ये भी एक छत्तीसगढ़ का इतिहास है। जितने आईएएस अंदर गए ना, इतिहास में किसी भी स्टेट पे नहीं गए होंगे, कहीं नहीं गए होंगे, भगवान का कसम। सुधर जाओ नहीं तो जनता सरकार सुधार देगी, ये बयान है पूर्व मंत्री रायपुर पश्चिम से वरिष्ठ भाजपा के विधायक राजेश मूणत के, जो कि अमूमन इसी तरह के बयान देते हैं। हमेशा इसी तरह की चेतावनी भरा अंदाज उनका देखने को मिलता है। और ये पहुंचे हुए थे जांजगीर, इन्हें संयोजक बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। और उससे पहले जब वो मंच से जनता को, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और आईएएस अधिकारियों को भी, अफसरों को भी मंच से ही हिदायत दे दी। क्या क्या उन्होंने कहा, आपको एक एक करके सुनाते हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि उन्होंने किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा कि वो जनसेवक नहीं है, वो तो गिरोह के सदस्य हैं। सुनिए। कांग्रेसी के गुण मत सीखना, वो जनसेवक नहीं है, वो तो गिरोह है, गिरोह। मिल करके मारते और मिल करके लूटते हैं। तो कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर आपको नेता बनना है तो आप गुर जरूर सीखिए, लेकिन कांग्रेस से मत सीखिए। ये जनता को मारते हैं, लूटते हैं, भ्रष्ट है। इसके बाद उनके रडार पर आ गए कौन? आईएएस अधिकारी, आईएएस अफसर। उन्होंने कहा कि तलवार की नोक पर, मैं कह रहा हूं, तलवार की नोक पर हम आपसे कार्य करवाएंगे, सुधर जाइए नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। कैसे आईएएस अफसरों को उन्होंने हिदायत दी, चेतावनी दी, जरा ये भी सुनिए। हमें तो तलवार डाल करके उनसे ही काम कराना, सुधर जाओ, ये आखिरी मौका, नहीं सुधरोगे तो जनता भी सुधार देगी और सरकार भी सुधार देगी, बात मान के चल। और इसके बाद आगे वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में, देश के इतिहास में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर कई आईएएस अधिकारियों को जेल हुई है। उन्होंने कहा भगवान कसम मैं खा रहा हूं, कई लोगों के नंबर अभी और भी आने वाले हैं, कई लोग तो वेटिंग इन लिस्ट है। आईएएस अधिकारियों के जेल जाने पर उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये भी एक छत्तीसगढ़ का इतिहास है। जितने आईएएस अंदर गए ना, इतिहास में किसी भी स्टेट पे नहीं गए होंगे, कहीं नहीं गए होंगे, भगवान का कसम। नंबर है अरे अभी तो कहीं वेटिंग में है साहब। कब किसका नंबर खुल जाए, किसका आ जाए, किसका चला जाए, लॉटरी अभी बंद है। तो ये उनके 3 बयान हैं राजेश मूणत के, जो खूब सुर्खियों में हैं, जिसको लेकर के सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राजेश मूणत के इन बयानों के क्या मायने हैं। क्या वो धमकाना चाहते हैं, या अभी तक जो 13वें मंत्री का ऐलान नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, क्या उसके लिए आलाकमान को एक कोई मैसेज दिया जा रहा है कि मैं कद्दावर तरीके से, मैं अच्छे तरीके से सख्त होकर के काम करूंगा, सबको अपनी डंडी से ठीक करके रखूंगा? क्या वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं, या फिर ये समझा जाए कि चुनाव से पहले ये चेतावनी दी जा रही है तमाम अधिकारियों को, जबकि तमाम अधिकारियों के तबादले हो गई, जैसे कि परंपरा रहती है कि कोई भी एक सरकार आती है, उसके बाद जो आईएएस अधिकारी होते हैं अपने हिसाब से सारे अफसरों को सेटल करवाया जाता है, वहां पर उनकी पदस्थापना की जाती है, कार्यभार उन्हें नया दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या अब अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तमाम अधिकारी, जो उन्हें इस तरह की हिदायत देने की जरूरत पड़ रही है, या फिर एक मैसेज वो देना चाहते हैं कि आप आप संभल के रहिए, यदि आपने चुनाव में ठीक से काम नहीं किया तो आपके ऊपर डंडा चढ़ सकता है बीजेपी का। कांग्रेस तो भाई यही आरोप लगा रही है कि भाजपा की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो डरा करके, धमका करके अफसरों से भी काम कराते हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का ये कहना है कि हम अधिकारियों को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतना जो घोटाला पिछले 5 साल में हुआ, उसमें अधिकारियों का भी शह हासिल था कांग्रेस सरकार को, इसलिए इतने बड़े पैमाने में घोटाले हो पाए हैं। तो आपको क्या लगता है, अधिकारियों को यदि ऐसे डरा धमका करके रखा जा रहा है तो क्या ठीक है? क्या ये राजनीति के लिए ठीक है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी कई अधिकारी जा सकते हैं जेल, क्योंकि बहुत से लोग वेटिंग में हैं, अभी लॉटरी नहीं खुली है। हम सभी जानते हैं कि सौम्या चौरसिया हो या फिर रानू साहू हो, जो कि कोयला घोटाले में अभी बंद हैं, अभी रिमांड पर हैं। तो इसको लेकर के अब जाहिर सी बात है, ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अभी आने वाले दिनों में और आईएएस अधिकारी पर गाज गिरेगी, क्या और आईएएस अधिकारी जेल में जाने वाले हैं?
क्योंकि संकेत तो कुछ यही दिए जा रहे हैं राजेश मूणत की तरफ से। खैर, देखने वाली बात होगी कि आला कमान से फिर क्या उन्हें कुछ समझाइश दी जाएगी कि आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। क्या वाकई भाजपा की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि वो डरा धमका करके ही कार्य करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस यदि आपको और भी देखने हैं तो IBC 24 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बाय बाय।